दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आपदा में सियासत को कैसे अवसर में बदला जाए, इसका बखूबी रास्ता ढूंढ लिया है। और ये रास्ता कहीं न कहीं हड़ताल कर रहे डॉक्टरों, विपक्ष की मिल रही कथित सह और बंगाल में जिस प्रकार से सभी खेमे इस पूरे मामले में एक तरफ से अड़ते जा रहे हैं, और उसमें ममता बनर्जी ने जो इस्तीफे वाला दांव चला, इस्तीफे की बात कर दी, उससे कहीं ना कहीं अब तक जो परिस्थितियां ममता बनर्जी के खिलाफ जाती हुई दिख रही थी, वो ममता बनर्जी के पक्ष में आती हुई दिख रही है। आखिर पूरे देश में दूसरे कई राज्यों में ऐसी घटनाएं हुई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाल में ही ये घटना हुई है, कई राज्यों में ऐसी घटना हुई। और चाहे ये घटना बंगाल में हो या किसी दूसरे राज्य में हो, कहीं भी हो रही है ऐसी घटना, उसी तरह की जांच और उसी तरह के पब्लिक अवेयरनेस, जन जागरूकता की डिमांड करती है, जिसका बंगाल को छोड़कर दूसरे मामलों में अभी तक अभाव दिख रहा है। हड़ताली डॉक्टरों का यह कहना कि जो उनके साथ सरकार बातचीत करे उसे लाइव दिखाया जाए, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को कम करने की कोशिश जाहिर होती है। जो घटना आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई, निश्चित तौर पर उसे कोई भी जायज नहीं ठहरा सकता। जितनी निंदा की जाए कम है, और निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा जितनी जल्दी मिले, यही मौजूदा समय की डिमांड है। लेकिन एक तरफ सत्ता के शीर्ष पर बैठी हुई महिला इस मामले पर झुककर बातचीत करने के लिए तैयार, और लंबे वक्त तक वो इंतजार करती रही, लेकिन डॉक्टरों की कुर्सियां खाली रही। आखिर कौन सा संदेश दिया जा रहा है? और जिस प्रकार की राजनीति बंगाल को लेकर चल रही है, जिसमें गवर्नर भी बयानबाजी करने की हद तक पहुंच गए हैं, तो उसके बाद बंगाल में जहां एक तरफ दीदी और दीदी का मुद्दा पूरे के पूरे चुनाव में बने हुए माहौल को बिगाड़ कर रख देता है, तो आज की परिस्थितियों में एक तरफ गवर्नर की बयानबाजी, दूसरी तरफ डॉक्टरों का अड़ियल रवैया, तीसरी तरफ ममता बनर्जी का अपने कर्मचारियों के साथ, स्वास्थ्य सेवा के कर्मचारियों के साथ यानी डॉक्टरों के साथ झुककर अदब से पेश आने का तरीका, इन सब के बीच क्या मैसेज जा रहा है? इस पूरे सवाल पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है जाने माने पत्रकार, पश्चिम बंगाल की सियासत की नब्ज पर पकड़ रखने वाले प्रसून आचार्य जी। प्रसून दा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। प्रसून दा, इस पूरे मामले को देखने के बाद जो दिखाई देता है, उसमें अब तक ममता बनर्जी की सरकार के रवैये को निश्चित तौर पर हम सही नहीं मान सकते थे। खासकर शुरुआती 2-3 दिनों में सुप्रीम कोर्ट की बात भी डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं दिखते। ममता बनर्जी खुद आगे बढ़कर पहल कर रही हैं, उनको भी सुनने के लिए तैयार नहीं दिखते। और उन सब के बीच गवर्नर की बयानबाजी, इन सब का बंगाल की परिस्थितियों पर क्या असर पड़ रहा है, जरा हमारे दर्शकों को आसान भाषा में बताइए। देखिए, पिछले अगस्त महीने में जो बांग्लादेश का घटना हुआ और बांग्लादेश और बंगाल का सटा हुआ जो एक राष्ट्र है, वो एक स्टेट है, तो इसी के मद्देनजर हुए रखते हुए जैसा 9 तारीख ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ था, महिला डॉक्टर रेप और मर्डर हुआ। इसके बाद से हम जो 2-3 दिन सरकार का जो रवैया था वो सही नहीं था, लेकिन वो अरेस्ट किया था मूल एक्यूज में और फिर सीबीआई के हाथ में केस चला गया। लेकिन बांग्लादेश का घटना जैसा हुआ था, नगर पब्लिक जो सड़क पर आ गया है, और बांग्ला में कहावत है दाबिया दफा एक, हसीना पदत्याग, मतलब एक ही डिमांड है, हसीना को रेजिग्नेशन। इसी के टाइप यहाँ भी आवाज उठा, दफा एक मुख्यमंत्री पदत्याग, मतलब है ओनली वन डिमांड, सीएम शुड रिजाइन। तो सीएम शुड रिजाइन और सीएम छोड़ के चला जाए। और बीजेपी और सीपीआईएम दोनों का लोग सड़क पर उतरे और उन लोग ऐसा आक्रोश दिखाया। लेकिन मेनली ये जन आक्रोश जो है वो कलकत्ता का मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के साथ लोग था, इसका साथ जुड़ा हुआ था। इसके साथ गरीब वर्ग का लोग जो ममता बनर्जी का वोटर है, मुसलमान लोग, आदिवासी लोग, गांव का लोग जुड़ा नहीं था। तो इसी टाइप से आंदोलन उभरते रहा। और 14 तारीख रात में फिर आरजीकर हॉस्पिटल का हंगामा हुआ।
और जी इसके बाद पूरा परिस्थिति बदल गया है और डॉक्टर लोग भी आ गया है सड़क के ऊपर और उन लोग जी डिमांड के ऊपर डिमांड का डिमांड चलाते रहा। और जिस प्रकार से तृणमूल का साथ जुड़ा हुआ कुछ डॉक्टर लोग, जैसे आरजीकर का प्रिंसिपल अरेस्ट हुआ है, बाकी लोग भी हुआ है और उजागर हुआ है जो क्या करप्शन चल रहा था हेल्थ डिपार्टमेंट के, तो इसके लिए बहुत लोगों का अंदर में गुस्सा था। डॉक्टर का जो गुस्सा था, उनका 3-4 डिमांड था और इसके साथ जुड़ गया भाजपा और इसके साथ जुड़ गया था लेफ्ट। भाजपा जैसा आप लोग देखा था, एक सेक्रेटेरिएट जिसका नवान्नो कहते हैं, वहां जी अभियान चलाया था और एक्चुअली ये खुद नहीं चलाया था, एक छात्र, कुछ छात्र जो लोग आरएसएस का जुड़ा हुआ था, वो एक सोशल मीडिया पर कॉल दिया था और फाइनेंस बाय शुभेंदु अधिकारी, और इसके बाद लेफ्ट अलग हो गया था, लेकिन लेफ्ट भी सड़क पे उतर के आ गया। पब्लिक जी इसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब 1 महीने चला गया था ये आंदोलन और हेल्थ सिस्टम जो है यहाँ दिन के दिन हालात बिगड़ते जा रहा था। चूंकि वेस्ट बंगाल में 26 सरकारी मेडिकल कॉलेज है, उसमें करीबन 17,000 टोटल हेल्थ कर्मचारी डॉक्टर काम करता है ऑल ओवर द स्टेट और जी करीबन 9,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग डॉक्टर है ये 26 मेडिकल कॉलेज में, और इसका जी साथ 7,500 जूनियर डॉक्टर, उसमें कुछ इंटर्न है, कुछ लोग हाउस स्टाफ है और कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग है। ये दोनों मिलके मोटा मोटी 55% और 45% होता है। तो इसका मतलब है ये जूनियर डॉक्टर जो लोग है, वो लोग जो मेडिकल कॉलेज है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे आरजीकर हो, चाहे कलकत्ता का मेडिकल कॉलेज सबसे पुराना हो, सब यहीं से काम करता है। लेकिन ये काम का जो है धीरे धीरे बहुत बिगड़ते जा रहा और जो रोगी जो इमरजेंसी वार्ड में आ रहा था उसको ठीक से सुविधा नहीं मिल रहा था। और ममता जी बनर्जी बार बार डॉक्टर लोगों को मीटिंग पे बुलाया था। इन लोग का डिमांड बहुत तरह डिमांड था। एक तो हेल्थ मिनिस्टर खुद ममता बनर्जी है, उसका रेजिग्नेशन, इसका साथ जी वो लोग पुलिस कमिश्नर के रेजिग्नेशन, और खुद डॉक्टर लोग जाके एक दिन सड़क पर बैठ करके पुलिस कमिश्नर के हाथ में उसका रेजिग्नेशन लेटर थमा दिया। और ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हुए कहा जे खुद पुलिस कमिश्नर हमको बोला है हमको छोड़ दीजिए, हम रेजिग्नेशन देते हैं, लेकिन मैंने मना किया। फिर डॉक्टर लोग नहीं बोल नहीं, रहे हैं दादा यहाँ अब हम रोकना चाहेंगे आपको दादा। ये है क्योंकि अब बंगाल की राजनीति की नब्ज को जिस ढंग से जानते हैं, शायद ही कोई पत्रकार जो दिल्ली में बैठे हुए हैं इस ढंग से जानते होंगे। आप वहां कलकत्ता में मौजूद हैं। जो परिस्थिति बंगाल की है, एक तरफ डॉक्टरों की डिमांड जायज है क्योंकि उनके किसी कलीग के साथ इतनी दुखद घटना हुई, निष्पक्ष जांच और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की जरूरत ना करे। उसके लिए जांच चल रही है, उसके लिए सीबीआई मामले को टेकअप कर चुकी है। लेकिन क्या लगता है कि इस तरह की जो गतिविधियां और सरकार के साथ एक असहयोग का रवैया जो बाहर से दिख रहा है, उसका इस जांच पर क्या असर पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, अब एक्चुअली पॉलिटिकल में हाथ आग, पॉलिटिकल का आग में सब हाथ सेक रहे हैं। उसमें हम्म, बीजेपी भी है, उसमें कुछ नक्सलवादी माओइस्ट भी है और उसका हम्म, साथ लेफ्ट जो है उसका 5% वोट है। लेकिन माने शहर में जो लोग नागरिक लोग जो सड़क पे रात में जो रिक्लेम नाइट कर रहा है, वो लोग भी साथ है। वो लोग एक ही जी डिमांड है, ममता बनर्जी चला जाए। पहले वो लोग सोचा था 356 हो जाएगा, किसी प्रकार हम्म, से ममता बनर्जी को सरकार का गिराने के लिए इन लोग का उम्मीद है जो सरकार गिर जाए, ममता छोड़ के चला जाए। हम्म, लेकिन जब जो घटना हुआ था, रेप हुआ, मर्डर हुआ, फिर सीबीआई चला गया, सुप्रीम कोर्ट में मॉनिटरिंग पे जांच हो रहा है और इलेक्टेड गवर्नमेंट को कैसे चला जाएगा, हम्म, और जी राज्यपाल भी इसका साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन जी बीजेपी का जो यहाँ लीडर लोग है, शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन, सुकांत मजूमदार सेंट्रल मिनिस्टर, ये लोग जो हम्म, सड़क के उतर के ममता का जो डिमांड कर रहा था रेजिग्नेशन, फिर आरएसएस उसका पीछे से बोला वी डोंट वांट 356, तो हम्म, फिर ये लोग थोड़ा बैठ गया है। लेकिन पीछे से ये डॉक्टर मूवमेंट को हवा दे रहा है, पैसा दे रहा है। उसके साथ हम्म, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, चाहे अपोलो हो, चाहे और बड़ा बड़ा हॉस्पिटल हो, वो लोग भी जुड़ गया है। क्योंकि ममता जी बनर्जी
पब्लिक के लिए एक हेल्थ कार्ड इशू किया था 5 लाख। हाँ, वही हेल्थ कार्ड के लिए सब गरीब लोग, मध्यम वर्ग लोग ये प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस छोड़ दे रहा था। तो सर कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का चिंता भी बढ़ गया और फिर लेफ्ट लोग भी जुड़ गया है। लेकिन काल का जो घटना हुआ, अब काल का जो घटना हुआ, ममता बनर्जी एक दिन पहले भी वेट किया था, इंतजार किया, ये लोग गया नहीं। दूसरा दिन भी इंतजार किया, गया नहीं। काल इंतजार किया और बोला है 3 डिमांड था, ये 30 डॉक्टर 15 डॉक्टर जाएगा, हम खुद रहेगा। तो ये लोग गया था, फिर बोल दिया था पहले ये इट कैन नॉट बी लाइव स्ट्रीमिंग। तो ये लोग उसी डिमांड पे अड़ गया है। ज्यादा जूनियर डॉक्टर अभी चाहते हैं किसी प्रकार से ये झमेला निपट जाए, लेकिन कुछ डॉक्टर लोग जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, वो लोग चाहते हैं इसको सस्टेन किया जाए। और लाइव स्ट्रीमिंग पे ये लोग अड़ गया है, बाहर से फोन भी आ चुका है और ये लोग जाके खुद सेक्रेटेरिएट का दरवाजा से फिर वापस आ गया और ममता बनर्जी फिर बोल दिया है इसका खिलाफ बताइए जी। प्रसून दावा दर्शकों को बताइए कि डॉक्टरों के पीछे जो ताकत बताई जा रही है कि उनको पीछे से सह दे रही है, वो ताकतें कौन सी है? एक्चुअली ये लोग बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं हम लोग का पीछे कोई है नहीं, लेकिन पीछे कोई पॉलिटिकल ताकत अगर नहीं होगा तो देखिए कोई भी है प्रॉब्लम तो बैठ के बात किया जाता है ना। जैसा किसान मूवमेंट चला था, वो लोग भी खाना लेके जाता था, बैठ के बात करता था, तभी ना। बातचीत तुम नहीं करोगे तो हल कैसे होगा? तो काल जो घटना हुआ, इसके बाद 29 ऐसा मरीजों का डेथ हो गया और आज स्टेट गवर्नमेंट हर मरीजों का डेथ के लिए एक जूनियर डॉक्टर मूवमेंट को दायी करके 2 लाख करके मुआवजा घोषित किया। तो गेम पूरा अभी ममता बनर्जी का हाथ से जो निकल रहा था, अभी उनका हाथ में चला आया और डॉक्टर लोग बेचैन हो गया। वो लोग अभी मुर्मू को लेटर भेज रहा है, वो लोग प्राइम मिनिस्टर को लेटर भेज रहा है, जेपी नड्डा को लेटर भेज रहा है जे हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो ममता बनर्जी खुद तो उन लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तैयार था, लेकिन डॉक्टर लोग एक्चुअली जिस ढंग से माने दे वांट जस्टिस। जब ममता बनर्जी कोई मीटिंग पे बैठ जाए और वहीं से बोल दे हम सीपी को हटाए, हम हेल्थ सेक्रेटरी आईएएस को सब निलंबित किया कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है जी। एजुकेशन सेक्रेटरी को हटाया जाए और खुद हेल्थ मिनिस्टर से रेजिग्नेशन देता हूं, ऐसा थोड़ी होता है कुछ। लेकिन पीछे से जो लोग मदद कर रहा है डॉक्टर लोग को, इसमें कुछ डॉक्टर लोग भी है, वो बीजेपी का खेमा का एक डॉक्टर है और लेफ्ट सीपीएम का खेमा का भी एक डॉक्टर है। उन लोग दोनों डॉक्टर बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल का मालिक था, अभी बेच दिया था, वो लोग भी हवा दे रहा है। तो सिचुएशन यही है जी। दादा एक सवाल इसमें ये उठता है कि गवर्नर की भूमिका को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। गवर्नर के बयान भी आ रहे हैं और सीधे सीधे मुख्यमंत्री को टारगेट करके आ रहे हैं। क्या राजभवन से इस तरह की बयानबाजी को बंगाल की जनता जो राजनीतिक तौर पर काफी जागरूक है, उसको देश की आजादी में बंगाल की जागरूकता और बंगाल के लोगों की पॉलिटिकल अवेयरनेस की कितनी बड़ी भूमिका थी, ये सभी जानते हैं। आज हम 2024 में बैठे हैं, 1905 में जनता ने दिखाया है बंगाल के की उनकी अवेयरनेस कितनी थी। आज आपको क्या लगता है, सीधे बताइए हमारे दर्शकों को कि गवर्नर की भूमिका से इस पूरे मामले पर बंगाली जनमानस के भीतर ममता बनर्जी के प्रति हैट्रेड पैदा हो रही है या ममता बनर्जी के प्रति एक सहानुभूति पैदा हो रही है? देखिए हम पहले भी हम लोग जब चुनाव पे चर्चा कर रहे थे, बोल रहे थे बंगाल आर डिवाइडेड। ये बंगाली भद्रलोक जिसको कहते हैं, अपर कास्ट जो है, अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास और सवर्ण जो है, एक्चुअली ये लोग ममता बनर्जी का खिलाफ है। ये लोग बीजेपी को वोट करता है, लेफ्ट को वोट करता है। ये चाहता है जो ममता बनर्जी का खिलाफ बोलेगा हम उसी का सपोर्ट में रहेगा। और ममता बनर्जी का पक्ष में है मुसलमान लोग 30%, दलित वर्ग का लोग, गरीब जनता लोग। वो लोग अभी चुपचाप है, वो लोग कभी सड़क पर नहीं उतरे हैं और वो लोग गवर्नर के बयानबाजी का पक्ष में नहीं है। लेकिन जो अपर मिडिल क्लास, कुछ मिडिल क्लास और सवर्ण जो है, वो लोग कोई भी ममता को गाली दे और कहते हैं वो सही है। समझे ना बात? जो बंगाल का जनता एक
माने ऐसा कोई नहीं है जो सब लोग एक साथ है। ये लोग पहले भी गाली देता था चुनाव का पहले, अभी भी गाली दे रहा है। एक्चुअली ये बंगाल का अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पीपल और रिच पीपल, वो लोग 2016 में भी ममता के खिलाफ थे, 19 में भी ममता के खिलाफ थे, वो लोग 21 में भी ममता के खिलाफ थे, वो लोग 24 में भी खिलाफ थे। चारों बार ममता के खिलाफ वोट किया, लेकिन ममता हटा नहीं, चुनाव बार बार रिटर्न करके जीत गया। तो वही लोग चाहते हैं इस नहीं बार, और खुल दादा, करके लेकिन बोल रहा है। थोड़ा सा विषय से अलग हो जाएगा ये सवाल, मेरा विषय से अलग हो जाएगा, लेकिन दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे क्योंकि मौजूद हो गया है सवाल। बंगाल में अगर आप पोलिंग के ट्रेंड को देखें, जैसे जैसे लेफ्ट फ्रंट का इरोजन होता गया, 2001 को 2011 को एक्सेप्शन मानते हैं, उसके बाद की परिस्थितियों में, चाहे 2014 हो, 16 हो, 2019 हो, 2021 हो, 2024 हो, जो लेफ्ट का वोट जो इन पांचों चुनाव में 2014 से 24 के बीच इन सभी चुनाव में लेफ्ट का जो वोट मूव किया है वो सीधा राइट की तरफ गया, यानी भाजपा की तरफ गया। जबकि बंगाल की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में हम देखते हैं कि जो बांग्ला भद्रलोक ममता बनर्जी को, या जो भी बंगाल का तबका भद्रलोक हो या नहीं हो, जो भी ममता बनर्जी को रिप्लेस करना चाहता है, वहां पर अल्टरनेटिव सरकार बनाना चाहता है, वहां बिना माइनॉरिटी के वो सरकार नहीं बना पाएगा, ये तो तय है। और जब तक वो लेफ्ट फ्रंट में दोबारा अपना विश्वास नहीं जताएगा, तब तक ममता बनर्जी को हटा नहीं पाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किस में खेलेगी? बंगाल में अंततः 65-66% जो वोट है उसी में मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगी। तो आज की परिस्थिति में आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में एंटी ममता फोर्सेज को जो बीजेपी की तरफ झुका हुआ है, वापस पुराने घर लेफ्ट लौटना होगा, या बीजेपी में रहकर वो ममता बनर्जी को सत्ता से हटाने का सपना देख पाने की स्थिति में है? एक्चुअली आप जान के हैरान हो जाएगा, लेफ्ट फ्रंट के लीडर लोग जैसे सेलिम, विमान बोस, पॉलिट ब्यूरो ऊपर जो है, उन लोग को छोड़ करके जो लोग लेफ्ट का नीचे वाला सपोर्टर है ना, वो लोग एक्चुअली बीजेपी का पक्ष में है। वो लोग कहते हैं कि इट इज बेटर बीजेपी कम इन टू द पावर। वो इतना खिलाफ है ममता बनर्जी का, वो लोग बीजेपी का पक्ष में है एक्चुअली। एक ये बड़ा आश्चर्य का बात है। वो लोग बीजेपी का पक्ष में वोट करता है, बीजेपी का पक्ष में है, लोग बोल रहा है बीजेपी आएगा तब भी अच्छा होगा, लेकिन हम लोग ममता को नहीं चाहते हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यही है, आज का दिन में अगर इसी आरजीकर का चुनाव घटना का मद्देनजर रखते हुए एक हफ्ता का अंदर अगर चुनाव हो जाए, ममता बनर्जी का 200 सीट मिल जाए, उससे कम नहीं मिले। जी। तो इसीलिए आखिरी सवाल दादा, ममता बनर्जी भी उसी का खेल खेल रहा है। ये डॉक्टर जो मूवमेंट है एक गरीब का खिलाफ है, मुसलमान लोग यहाँ ज्यादा गरीब है, गरीब जनता का खिलाफ है डॉक्टर मूवमेंट, और इसके पीछे से बीजेपी और लेफ्ट हवा दे रहा है। ममता बनर्जी का यही जो वार्ता है, यही जो मैसेज है, वो कल से देना शुरू किया और तब से गेम चेंज हो गया। आखिरी सवाल दादा आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र का चुनाव होना है झारखंड के साथ, आपको पता है, हरियाणा और कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। हरियाणा में, कश्मीर में बीजेपी सपना देख भी नहीं सकती है, हरियाणा में बीजेपी की स्थिति बहुत डवाडोल है। महाराष्ट्र के बारे में आप जानते हैं कि लोगों के अंदर वही धारणा है जो 2011 के बाद दिल्ली में कांग्रेस को लेकर थी केंद्र में। इस चुनाव के बाद ममता बनर्जी के पास तकरीबन 2.5 दर्जन एमपी है। चर्चा है बीजेपी के 3-4 सांसद भी उनके संपर्क में है। तो क्या इस चुनाव के बाद जो दिल्ली में सत्ता परिवर्तन की बिसात बिछाने की बात हो रही है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर बिसात बिछाने की बात हो रही है, और ममता बनर्जी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के लिए कोई भी राजनीतिक कुर्बानी देने के लिए तैयार दिखती है, दिल्ली में किसी को भी प्रधानमंत्री बना दो लेकिन इस सरकार को हटाओ? क्या लगता है कि ममता बनर्जी का जो ये मोमेंटम है राष्ट्रीय राजनीति में, महाराष्ट्र चुनाव के बाद बढ़ने वाला है, इससे बीजेपी ज्यादा चिंतित है? एक्चुअली मैंने बीजेपी टीएमसी का कई सीनियर एमपी जैसे शौकत राय, इन लोगों के साथ बात किया। उन लोग का कहना है स्पष्ट रूप से, ये महाराष्ट्र चुनाव में अगर बीजेपी और एक गठबंधन जो है अगर हार जाएगा, शिंदे वाला या ग्रुप गुट जो हार जाएगा, तो पॉलिटिक्स पूरा नेशनल पॉलिटिक्स चेंज हो जाएगा। जी। इसीलिए वो लोग चाहते हैं किसी प्रकार के ममता बनर्जी सरकार को डिस्टर्ब पे रखो, क्योंकि इसका कई
लीडर लोगों के ऊपर ईडी और सीपीआई का केस चल रहा है, खुद ममता बनर्जी का रिलेटिव अभिषेक के ऊपर भी चल रहा है। तो अगर ममता बनर्जी इसका सामने घुटना नीचू कर दिया, जे भाई देखो हम इक्वी डिस्टेंस पे पिक चला गया कांग्रेस के साथ, तो बात सही है, और नहीं होगा तो दूसरा बात बन जाएगा। तो इसीलिए प्रेशर माउंट कर रहा है। लेकिन आज का जो स्थिति है, देखिए जो मर्डर और रेप हुआ है बहुत निंदनीय है। जो जूनियर डॉक्टर का मूवमेंट का जो डिमांड है कुछ हद तक वो सही है, लेकिन इसके साथ जो पॉलिटिकल खेल चल रहा है, 2 दिन पहले भी लग रहा था ममता बनर्जी बहुत डाउन है, लेकिन काल का बात से स्पष्ट हो गया वो अपना रवैया दिखा रहा है। और आज जो वो सूची जारी किया, जो विदाउट ट्रीटमेंट मेडिकल कॉलेज में 29 मरीजों का मृत्यु हुआ है, और हर मृत्यु के लिए वो 2 लाख रुपया मुआवजा घोषित किया। बोला जूनियर डॉक्टर मूवमेंट के लिए इसको डेथ हुआ, और जूनियर डॉक्टर को हवा दे रहा है बीजेपी और लेफ्ट। तो इसके बाद ममता बनर्जी फिर अपहरण पे आ गया। आज का दिन की स्थिति यही है, लेटेस्ट पोजीशन। बिल्कुल दादा, आपने सही कहा। जो परिस्थिति है पश्चिम बंगाल की और राष्ट्रीय राजनीति में जिस प्रकार से गुत्थियां उलझी हुई है, तो महाराष्ट्र के बाद की परिस्थिति, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद की परिस्थिति, हरियाणा झारखंड के चुनाव के बाद की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में सरकार चलाने के लिए जो प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, जिसमें सरकार चलाना तो छोड़िए, सरकार को टिकाए रखना मुश्किल हो रहा है। नरेंद्र मोदी की जगह नया प्रधानमंत्री इसी लोकसभा में देखने को मिल सकता है, और उस प्रधानमंत्री को, उस वैकल्पिक सरकार को, वैकल्पिक प्रधानमंत्री को बनाने की परिस्थितियों में ममता बनर्जी, जी दादा कुछ कह रहे हैं, ममता बनर्जी की बड़ी भूमिका हो सकती है। जी दादा, मेरा यही कहना है, ममता बनर्जी के साथ हेमंत सोरेन का बहुत अच्छा रिलेशन है। और आप जानते होगा ये झारखंड में बहुत बंगाली मुस्लिम, बंगाली हिंदू और मुस्लिम, मेनली बंगाली हिंदू मुस्लिम दोनों वोटर है जो बंगाली स्पीकिंग है जी। उसका ऊपर असर होगा। ममता बनर्जी अगर कैंपेन पे जाएगा, वो हेमंत सोरेन का पक्ष में वोट करेगा, बीजेपी का पक्ष में वोट नहीं करेगा अगर ममता बनर्जी उधर जाके चुनाव में प्रचार करेगा। ये भी बीजेपी का लक्ष्य है, ममता बनर्जी का यहीं पर रुकवा दो, वो चाहे झारखंड नहीं जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ममता बनर्जी दरअसल दिल्ली में वैकल्पिक सरकार में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एक बड़ी भूमिका निभाने वाली होने जा रही है, खासकर महाराष्ट्र के चुनाव के बाद की परिस्थितियों में। हरियाणा महाराष्ट्र हाथ से निकल गए, एक तरफ 3 तरफ से दिल्ली हरियाणा से घिरा हुआ है। किसान आंदोलन और किसानों की भूमिका क्या होगी दिल्ली बॉर्डर पर, यह भी आप जान सकते हैं। एमएसपी गारंटी को लेकर महाराष्ट्र यानी देश का आर्थिक इंजन विपक्ष के हाथ जाना, उसके बाद शिंदे गुट के सांसद कहां जाएंगे, और नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जो सियासत की नब्ज को बहुत बेहतरीन ढंग से समझते हैं, और जिस प्रकार का एक अच्छा रैपो संसदीय समिति की बैठकों में कल्याण बनर्जी और जेडीयू के सांसदों के बीच दिख रहा है, मोदी सरकार को चिंतित करने वाला है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में इस बात की चर्चा ज्यादा है। पश्चिम बंगाल की परिस्थितियों में जो दिखाई दे रहा है उसमें यह साफ दिखाई दे रहा है कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज की घटना निश्चित तौर पर वो विभत्स थी, मणिपुर से ज्यादा विभत्स नहीं थी, उत्तराखंड से की घटना उससे कम विभत्स नहीं थी, या महाराष्ट्र में या उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, बिहार में जो हुआ वो उससे कम विभत्स नहीं है। लेकिन टारगेटेड तरीके से एक तरफ राजभवन, दूसरी तरफ जांच एजेंसियां, तीसरी तरफ पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के आंदोलन को पीछे से दी जा रही कथित सह, ये सारी परिस्थितियां ममता बनर्जी को कॉर्नर करने की जो कोशिश थी, दरअसल अपने एक दांव से, इस्तीफे वाली बात कहकर अपने एक दांव से ममता बनर्जी ने पूरी सियासत को 180 डिग्री पर मोड़ करके रख दिया है। मोदी शाह के लिए चिंता का विषय यही है कि अब पश्चिम बंगाल में जो दांव खेला गया, वो दांव दीदी ओ दीदी वाली स्पीच से भी ज्यादा उल्टा पड़ गया है। अब देखते हैं उस दांव के बाद और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद दिल्ली में सरकार बचेगी या दिल्ली की सरकार भी बदल जाएगी। ममता बनर्जी की संभावित भूमिका को लेकर पूरी दिल्ली और पूरे देश की सियासत आज की तारीख में सबसे ज्यादा व्यग्र है। देखते जाइए, आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना जितनी दुखद है, ममता बनर्जी जैसी, जिनको बंगाल शेरनी कहते हैं, उनका
डॉक्टरों के सामने सीधे सीधे पूरी सहृदयता के साथ लेनियंट होकर सामने आना और एक त्याग की प्रतिमूर्ति के तौर पर खुद को दिखाने की कोशिश करना पश्चिम बंगाल में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर गया जिसमें आज अगर लोकसभा चुनाव हो जाए तो जैसा दादा परिस्थिति बता रहे हैं, मुझे तो लगता है कि पिछली बार 1 दर्जन सांसद हो गए थे, इस बार आधे दर्जन भी होने बीजेपी के मुश्किल हो सकते हैं। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए प्रसूनाचार्य दादा ने अपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।